हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने जो पिटिशन्स फाइल की गई हैं और उनमें उनके द्वारा क्या क्या आदेश दिए गए हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। उसमें से फर्स्ट पिटिशन तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ई रिक्शा को चलाने के लिए एक पिटिशन फाइल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनको अपना ई रिक्शा चलाने के आदेश दिए जाएं, क्योंकि लॉकडाउन को काफ़ी लंबा समय हो चुका है और अब थर्ड टाइम लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से जो भी कोई पर्सन ई रिक्शा चलाता है उसके पास में अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, तो उसका और उसके परिवार का भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और उन लोगों के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को आदेश दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा, और उनके जवाब के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा कि क्या ई रिक्शा चलाने के आदेश दिए जाने चाहिए या फिर नहीं दिए जाने चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 27 अप्रैल 2020 को यह आदेश दिया गया था कि राजस्थान स्टेट में किसी भी कोर्ट के द्वारा इंक्लूडिंग हाई कोर्ट कोई भी जब आदेश दिया जाएगा तो उसमें पार्टी के नाम के आगे उसकी कास्ट मीन जाति नहीं लिखी जाएगी। यह आदेश देने के बावजूद भी कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं और उनमें उन पार्टी का नाम के आगे उनकी कास्ट मीन जाति भी नोट की गई है। ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें देखना यही है कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके से अपना आदेश इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। इसके अलावा थर्ड इन्फॉर्मेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल की गई है और इसमें यह कहा गया है कि अभी तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए गए हैं और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया है, और इसीलिए ही हमारे देश में कोविड-19 के पेशेंट्स डे टू डे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे कि सभी स्टेट्स में आर्मी को डिप्लॉय किया जाए, मीन्स मिलिट्री जो भी पर्सन्स हैं उनके द्वारा कमान संभाली जानी चाहिए, ताकि जो भी कोई आदेश दिया जाए वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो सके। क्योंकि जब तक आदेश को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाए रखी जाएगी, तब तक कोविड-19 का प्रभाव रोकना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ही आर्मी को ड्यूटी पर लगाने के लिए सभी स्टेट्स में ये पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्वयं को यह सोचना होगा कि क्या पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से कार्यवाही की जा रही है, जो भी उनको ऑर्डर दिए जा रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही इसके ऊपर डिसीजन लेगा, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उचित लगेगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही सभी स्टेट्स में आर्मी को डिप्लॉय करेगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पिटीशन खारिज कर दी गई। दोस्तों, इसके अलावा फोर्थ इन्फॉर्मेशन ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये एक पिटीशन फाइल की गई है और इसमें कहा गया है कि इंस्टाग्राम के ऊपर बॉयज़ लॉकर रूम के नाम से जो ग्रुप बनाया गया था, तो उस ग्रुप में जितने भी मेंबर थे उन सभी को अरेस्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों, आप में से जिस किसी को भी बॉयज़ लॉकर रूम इंसिडेंट के बारे में नहीं जानकारी है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप पहले देख लें ताकि आपको इस बात की जानकारी हो जाए कि बॉयज़ लॉकर रूम का इंसिडेंट एक्चुअली में है क्या। तो उसके बारे में ही ये पिटीशन फाइल की गई है, और साथ में ही दिल्ली हाई कोर्ट से यह भी कहा गया है कि बॉयज़ लॉकर रूम इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन SIT मीन्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा या फिर CBI के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो प्रॉपर तरीके से हो सके।
अब देखना यही है कि हाई कोर्ट के द्वारा इसमें क्या डायरेक्शंस दिए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो रिसेंटली औरंगाबाद में एक ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी जिससे 16 मजदूर लोगों की डेथ हो गई थी ट्रेन से कटने के कारण, तो उस इंसिडेंट के ऊपर NHRC मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा सुओ मोटो ही एक्शन ले लिया गया है। दोस्तों सुओ मोटो एक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी बाहरी पर्सन ने कोई पिटीशन फाइल नहीं की है, बल्कि NHRC ने स्वयं ने ही कॉग्निजेंस लिया है। इसको आप अदर वर्ड्स में ऐसे समझें कि किसी भी कोर्ट में दो तरीके से केस फाइल होते हैं। एक तो ये कि मान लीजिए मेरे साथ में अगर कोई घटना हुई है तो मैं कोर्ट के सामने जाऊंगा, एक लिखित में पिटीशन फाइल करूंगा और कोर्ट को बताऊंगा कि मेरे साथ में घटना हुई है, तो फिर उसके ऊपर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। इसके अलावा सेकंड ये कि कोई भी इंसिडेंट अगर हुआ है, जैसे कि औरंगाबाद में ये ट्रेन ट्रेजेडी हुई है, तो इसके ऊपर कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं करता है, बल्कि कोर्ट को जब इस इंसिडेंट की जानकारी होती है तो कोर्ट खुद से ही कॉग्निजेंस ले लेती है। इसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना कहते हैं। तो इस प्रकार से NHRC ने औरंगाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर स्वयं ने ही कॉग्निजेंस ले लिया है। दोस्तों इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक पिटीशन फाइल की गई और इसमें कहा गया कि जो आज के समय कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स सामाजिक दूरी वर्ड का जो यूज किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो पहले के समय में जो अलग अलग जाति के लोगों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार होता है तो उस चीज़ को इंडिकेट करता है ये वर्ड। तो इसलिए इस वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड की जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड का यूज होना चाहिए। तो जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हुई तो इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 रुपये की कॉस्ट भी लगाई कि 10,000 रुपये पिटिशनर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर में जमा करवाए जाएंगे 8 सप्ताह के भीतर। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। दोस्तों इसी प्रकार के जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होती हैं और उसके ऊपर क्या क्या डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं कोर्ट्स के द्वारा, तो इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।